हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर स्वागत है। यह चैनल हिंदी साहित्य से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए सहायक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जुलाई 2018 यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर सॉल्व करा रही हूँ और 70 तक के क्वेश्चन इससे पहले के वीडियोस में सॉल्व करा दिए गए हैं। आज 71 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन असर्शन दिया इसका, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो इसका देखा जाए तो असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, क्योंकि जो मिथक है वो मानव की सृजनात्मकता का फलस्वरूप विकसित होती है। जैसे कि जो मनुष्य है वो प्रकृति इतनी रहस्यों से भरी हुई है और मनुष्य जो है उस रहस्य को नहीं जान पाता है, तो वो अपनी कल्पना से कोई कथा या कहानी बना लेता है जो आगे मिथक का रूप ले लेती है। तो ये असर्शन इसका सही है और रीज़न भी इसका सही है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका असर्शन दिया है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है। इसका रीज़न दिया है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो जो स्वच्छंदतावाद है वो छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, ये छायावाद की पूर्व पीठिका है। मतलब कि छायावाद जो है वो बाद में आया था, स्वच्छंदतावाद उससे पहले से चल रहा था, जो कि छायावाद के रूप में बदल गया था। और छायावाद में के काव्य में रहस्यात्मकता देखी जाती है। तो असर्शन जो है वो गलत हो गया। रीज़न जो है वो इसका सही है, क्योंकि जो द्विवेदी युग में क्या था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो लेखक और कवि जो थे उनको बताते थे कि एक ढांचा देते थे कि इस तरीके से आप रचनाएं कीजिए, तो वो शास्त्रीयता की में बांध रहे थे। लेकिन जो ये स्वच्छंदतावादी कवि थे वो अपने निजी जो उनकी काव्य की सृजनात्मकता थी वो उस तरीके से काव्य रचना कर रहे थे। तो जो आर है वो सही है और ए जो है वो गलत है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन आ जाएं। असर्शन दिया है अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था। तो जो अद्वैतवाद है वो आत्म तत्व का विस्तार है, ये सही है। इसमें कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जो ब्रह्म है और वो आत्मा है जो वो अलग अलग नहीं है, बस माया का पर्दा उस पर चढ़ा होता है, इसलिए वो हम लोगों को अलग अलग दिखाई देता है। तो इसका असर्शन जो है वो सही है। और रीज़न देखा जाए क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इसका जो आर है ये गलत है, क्योंकि जीव और जगत आपस में मिले हुए हैं लेकिन उन पे माया का पर्दा होता है, इसलिए ये हम लोगों को अलग दिखाई देते हैं लेकिन अलग है नहीं। तो आर जो है वो गलत हो जाएगा और ए जो है ये सही हो जाएगा। ए सही आर गलत, ये ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 73 का। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखें तो आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, ये स्थापना है। इसका तर्क दिया है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो देखा जाए तो इसके दोनों ही कथन सही लग रहे हैं, क्योंकि जो आधुनिकता है वो आज के युग में आधुनिकता क्या है, जिसके पास स्मार्टफोन है, वॉच है, तो ये आज के लिए आधुनिकता है। फिर कुछ सालों बाद जब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, रोबोट का ज़माना हो जाएगा, तो उनकी आधुनिकता कुछ अलग हो जाएगी। तो आधुनिकता क्या है, ये कोई शाश्वत मूल नहीं है, ये जो जैसा समय चल रहा होता है उसके तरीके से ये बदलता रहता है। और क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में कुछ और टाइप की जैसे किसी के पास कार होती थी तो वो आधुनिक हो जाता था, आज सभी के पास कार होती है। तो इस तरीके से आधुनिकता जो है वो बदलती रहती है। तो इसका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन जो है कि दोनों सही हैं, ये हो जाएगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखें। असर्शन दिया है, देशभक्ति, संस्कृति, राग, चित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क दिया है, साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। तो इसका जो ये कथन है ये बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उससे लिया गया है। तो ये तो एक फैक्ट की तरीके है, तो इसका देखा जाए तो असर्शन सही है और रीज़न गलत है, क्योंकि ये ब्रेख्त के महानाटक का की जैसी विशेषताएं नहीं रखता है। ये बच्चन सिंह ने कहा है, तो ये फैक्ट है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भाषा और उनके जो क्षेत्र हैं उनको मिलान करना है। तो खड़ी बोली जो है ये देखा जाए तो बिजनौर में बोली जाती है, तो ए का 4 जो है वो 2 जगह पे मिला हुआ है देखिए तो। फिर ब्रज भाषा जो है ये सुल्तानपुर में बोली जाती है, तो बी का 2 सी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से देखा जाए ब्रज भाषा जो है आगरा में बोली जाती है और सुल्तानपुर में तो अवधी भाषा बोली जाती है, तो ये तो गलत हो गया, सॉरी। खड़ी बोली जो है वो हो गई बिजनौर की, ए का 4। ब्रज भाषा जो है वो आगरा में बोली जाती है, बी का 3। तो बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। अवधी जो है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है और बांगड़ू जो है वो बोली जाएगी करनाल में, क्योंकि बांगड़ू को हरियाणवी कहते हैं और हरियाणा में क्या है, करनाल है। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें रचनाएं और उनकी भाषा को सुमेलित करना है। तो अवहट्ट में लिखी गई है कीर्तिलता, विद्यापति की कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट में लिखी गई है। फिर जो ब्रज भाषा में कौन सी होगी, जो भंवर गीत है ये भ्रमर गीत नहीं है, भंवर गीत है। भंवर गीत के रचयिता कौन है, नंददास। फिर अवधि में लिखी गई है मधुमालती और प्रिय प्रवास जो हरियौद की है वो खड़ी बोली में हो गई। इस तरीके से ए का 3 जो है डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर 78 नंबर क्वेश्चन देखें, तो इसमें रचयिता और उनकी पंक्तियों का मिलान करना है। ए दिया है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। फिर बी दिया है, कावा तरुअर पंचविडाल। तो कावा तरुअर पंचविडाल जो है ये तो लुइपा का है, तो बी का 1 देखा जाए तो ए ऑप्शन में ही है केवल, इसके अलावा किसी में नहीं है। तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं इस तरीके से कि ए ही ऑप्शन सही होगा। बाकी का देख लेते हैं। नगर बाहिरे डोंबी जो है ये हो जाएगा कन्हप्पा का। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी ये जो है नरपति नाल का है। और मोरा जुबना नवेलरा भयो गुलाल ये खुसरो का है, अमीर खुसरो का। इस तरीके से ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें काव्य पंक्तियों को रचनाकारों से मिलान करना है। ए है, ओनई घटा परी जग छाहा। फिर आवत जात पन्हिया टूटी, यानी कि
आने जो कुंभन दास हैं इसका तो कुंभन दास हो जाएगा, क्योंकि जब कुंभन दास मुग़ल बादशाह से मिलने गए थे तो अपनी उनसे जो निरस्ता थी या फिर उनके मन में उनके लिए जो नकारात्मकता थी वो इस तरीके से दर्शाई कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी कि इन्होंने कहा था कि संत लोगों को राजधानी, तब मुग़ल बादशाह की राजधानी जो थी वो सीकरी थी, फतेहपुर सीकरी। तो इन्होंने कहा संतन को कहाँ सीकरी से काम, कि संतों को राजा महाराजाओं के उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आवत जात वहाँ तक आते जाते इनकी चप्पलें टूट गई थी और हरि का नाम ये लेना भूल गए थे। तो इस तरीके से बी का 2 जो है ये डी ऑप्शन में ही है केवल। इसके अलावा और देख लेते हैं। ओनई घटा परी जग छाहा, ये जायसी की है। कीरत भनित भलती भूल सोई, ये तुलसीदास की है। और अति मलिन वृषभान कुमारी, ये सूरदास की रचना है। इस तरीके से डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर इसमें दार्शनिक सिद्धांतों को कवियों से मिलाना है कि कौन से कवि किस दर्शन से प्रभावित हैं। तो अद्वैतवाद जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो निर्गुण शाखा है, और निर्गुण कवि कौन है, रैदास हैं। फिर विशिष्टाद्वैत जो है वो विष्णु के अवतारों से रिलेटेड है, और देखा जाए तो राम से रिलेटेड है। तो जो विशिष्टाद्वैत हो जाएगा वो तुलसीदास इससे प्रभावित हैं। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का था, और वल्लभाचार्य जो थे कृष्ण भक्त थे। तो जो कुंभन दास हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, वो हो जाएंगे शुद्धाद्वैत से प्रभावित। और सखी संप्रदाय जो है उसके तो संस्थापक हरिदास हैं। तो इस तरीके से ए का 3 जो है वो ए ऑप्शन में ही केवल दिया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने, शुद्धाद्वैत जो है वो वल्लभाचार्य का है, जिन्होंने अष्टछाप की जिनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रचना और उनके रचनाकारों का मिलान करना है। तो जपुजी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपिनी। तो वैराग्य संदीपिनी देखा जाए तो तुलसीदास की रचना है। तो डी का 1 3 जगह पे है, और बी ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन को काट दें। फिर जपुजी जो है ये नानक की है, ये बहुत पूछी जाती है, जपुजी नानक की है। तो ए का 5 ये भी 3 ऑप्शन में है। फिर बरवे नायिका भेद जो है ये रहीम दास का है, और रसमंजरी जो है ये नंददास का है। तो बी का 3 जो है सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 82 नंबर क्वेश्चन है। जो रचनाएं हैं उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है कि उस रचना में क्या विषय व्यवस्था रखी गई है। जैसे शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वागीश, काव्य निर्णय, इनका जो प्रतिपाद्य आधार है वो बताना है। जैसे कि शिवराज भूषण क्या है, ये जीवन चरित हो जाएगा, भूषण की रचना है, और ये अलंकार निरूपण है। तो ए का 4 ये बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी का देख लें तो छत्र प्रकाश जो है ये लाल कवि ने रचना की है, और ये जीवन चरित्र है। फिर विरह वागीश जो है ये देखा जाए तो बोधा ने लिखा था, और ये रीति स्वच्छंद वृत्ति है। और काव्य निर्णय जो है ये सर्वांग निरूपण है, यानी कि इसमें काव्य के सारे अंग, जितने भी अंग हैं, रस छंद अलंकार, सबका निरूपण इसमें किया गया है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए। इसमें कृतियाँ और उनके रचनाकारों का सुमेलन करना है। जैसे रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। तो रस सागर जो है वो श्रीपति का है, रस चंद्रोदय जो है वो कवींद्र का है। तो ए का 5 और बी का 2 जो है ये सी ऑप्शन में ही केवल दिया है, तो बाकी के ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे।
फिर भी आगे का रसराज जो है ये मतीराम का है, रसराज मतीराम का है, और रस पीयूष निधि सोमनाथ का हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी रचनाकारों को उनकी काव्य पंक्तियों से सुमेलित करना है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियारी में। ये रही हूँ आया है तो ये स्त्री का है, तो ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये कथन जो है वो अज्ञे का है। फिर बिखरी अलके जो तर्क जाल व विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सृदस था स्पष्ट बाल। तो ये देखने में तो लग रहा है जैसे प्रसाद का हो, जयशंकर प्रसाद का। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला की काव्य पंक्ति है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 5 हो जाएगा। इस तरीके से सुमेलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 85 नंबर है, इसमें काव्य कृतियों को उनके पात्रों से सुमेलित करना है। जैसे कि कर्ण, कमला, औशीनरी और राहुल। तो कर्ण जो है वो तो रश्मि रथी का मेन जो पात्र हैं वो कर्ण ही हैं। फिर औशनरी जो हैं वो उर्वशी का पात्र हैं। फिर राहुल जो थे, ये देखा जाए तो कमला और राहुल, ए का 3 और सी का 1। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से कमला जो है वो प्रलय की छाया, और राहुल जो है वो यशोधरा का पात्र है। जो यशोधरा है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, और बुद्ध के पुत्र का जो पुत्र होते हैं वो राहुल होते हैं। इस तरीके से यशोधरा, राहुल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो कभी आप ऑप्शन को स्मार्टली टिक कर सकते हैं। अगर आपको सारे आंसर नहीं आ रहे हैं, सारे सुमेलित नहीं हो रहे हैं, तो 1 या 2 अगर आपको आ रहे हैं उससे भी देख के आप सुमेलित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाओं को उनके राइटर से सुमेलित करना है। अज्ञे, बच्चन, रघुवीर सहाय और सुमित्रा नंदन पद। तो इनको मिलाना है। अज्ञे की रचना है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना है सतरंगिनी, हरिवंश राय बच्चन हैं ये, इनकी रचना है सतरंगिनी। रघुवीर सहाय ने लिखी थी सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रा नंदन पंत का है कला और बूढ़ा चांद। तो डी का 4 जो है वो केवल ए ऑप्शन में ही दिया है, सॉरी डी का 1 जो होगा वो डी का 1 होगा, तो ये सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 87 नंबर क्वेश्चन देखें। एट्टी 87 नंबर क्वेश्चन में कवि और उनसे जुड़े आंदोलन जो हैं उनका सुमेलन करना है। जैसे कि लक्ष्मीकांत, नरेश, शंभूनाथ और केदारनाथ अग्रवाल। तो नरेश जो हैं वो नकेनवाद के हैं। तो बी का 5 जो है वो 2 ऑप्शन में है, एक ए में और एक सी में। फिर देखा जाए तो लक्ष्मीकांत जो है वो अकविता के प्रवर्तक हैं। फिर केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं, और शंभूनाथ जो हैं वो नवगीत के कवि हैं। तो इस तरीके से सी का एक जो है वो ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी और उनके पात्रों को सुमेलित करना है। आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन। तो उसने कहा था का पात्र है
ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। बोधा सिंह जो हैं उसने कहा था के पात्र हो गए। गैंग्रीन के पात्र हैं मालती और आकाशदीप का पात्र है बुद्धगुप्त। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन जो हैं ये अगर मिलाए जाएं तो ए का 3, ए ही ऑप्शन में पहले ही दिया है, ए का 3। तो देखते हैं। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें स्त्री पात्रों को उनके नाटकों से सुमेलित करना है। जैसे कि उर्वी जो है वो पहला राजा ये नाटक है, इसकी पात्र हैं। फिर देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त का पात्र है। सुंदरी जो है वो लहरों के राजहंस का पात्र है। और वेनुरति जो है वो हो जाएंगे सूर्यमुखी का पात्र। इस तरीके से ए का 4, बी का 5, तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पात्रों को सुमेलित करना है। सूरज के 7वां घोड़ा, मैला अचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। तो तमस में तो कौन से थे? जो तमस में है नत्थु। और मैला अचल के पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। इसके तो बी का 3 और डी का 5, ये ऑप्शन जो है इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। फिर सूरज का 7वां घोड़ा में जो मणिक मुल्ला है ये हो जाएगा। और 1 इंच मुस्कान का पात्र है रंजना। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गद्य रचनाओं और लेखकों को सुमेलन करना है। हम हशमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। तो हम हशमत जो है ये कृष्णा सोबती का है, ए का 4, ये भी ऑप्शन में ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बच्चन निकट से ये अजीत कुमार की है। माटी की मूर्तें जो है ये रामवृक्ष वेनीपुरी का है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अलंकार है ये बताना है कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, ए में से श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि इसमें पानी के जो हैं, पानी शब्द एक बार आया है और इसके 3 अर्थ निकल सकते हैं, एक मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए और एक चूना के लिए। कि अगर मोती को पानी ना मिले तो सीप को पानी नहीं मिलेगा तो वो मोती नहीं बनेगा। मनुष्य की शर्म या हया जो आँखों का पानी है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसमें मनुष्य का गुण नहीं रहेगा। और चूने में अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके जो केमिकल रासायनिक गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से श्लेष अलंकार हो गया। फिर बंसी धुन सुनी, ब्रज वधु चली, विसार विचार, भुज भूषण पहिरे, पगनी भुजन लपेटे हार। तो इसमें जो है असंगति अलंकार हो जाएगा। फिर जिन दिन देखे वे कुसुम गई, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। ये जो है इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कोई बात कही गई है और कोई अर्थ निकाला गया है, अन्योक्ति हो गया। फिर उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है। जो अवधारणाएं हैं उनको आचार्यों से मिलाना है। ये पाश्चात्य साहित्य जो है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र यूनिट 3 का क्वेश्चन है। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर संरचनावाद जो है वो लुई अल्थ्यूसर का है, तो ए का 1, ये ए ऑप्शन में ही है। फिर यथार्थवाद जो है वो जॉर्ज लुकाच का है।
स्वच्छंदतावाद जो है रॉबर्ट बर्न्स का है और उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो जेम्सन का है। इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 से लेके 100 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के हैं, अपठित गद्यांश टाइप का, तो उसे आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के। बाकी के क्वेश्चंस जो थे वो समझाने वाले थे, तो उनका एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।